एक आम लड़का जिसे लोग छोटा समझते थे, उसने एक दिन YouTube को हिला कर रख दिया। आज दुनिया उसका नाम लेती है, लेकिन इस सक्सेस के पीछे एक कहानी है जो शुरू होती है गरीबी से और खत्म होती है लेजेंड बनने तक। प्यूडीपाई एक ऐसा नाम है जो इंटरनेट के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। जब हम फीलिक्स आर्विड उल्फ चेलबर्ग की कहानी देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़के की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान के जुनून, डेडिकेशन और क्रिएटिविटी की मिसाल है। स्वीडन के शहर गॉथेनबर्ग में पैदा हुआ फीलिक्स बचपन से ही क्रिएटिव था। वो ड्राइंग्स बनाता, गेम्स खेलता और अपनी छोटी दुनिया में खुश रहता। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा स्पार्क था, एक ऐसा जुनून जो आगे चलकर इंटरनेट के हर कोने को रोशन करने वाला था। जब उसने YouTube पर पहली वीडियोस अपलोड की तो ना उसके पास पैसा था, ना प्रोफेशनल इक्विपमेंट, ना कोई प्लान। सिर्फ एक सिंपल सी विश थी कि लोग हंसें और एंटरटेन हो जाएं। शुरू में घंटों तक एडिटिंग करना और छोटी वेबकैम से रिकॉर्ड करना उसकी रूटीन बन गई थी, लेकिन उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन था जो उसको अलग बनाता था। इस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी गेमिंग और कमेंट्री वीडियोस पूरी जनरेशन के लिए ट्रेंड बन जाएंगी और हर प्लेटफॉर्म पर लोग प्यूडीपाई का नाम लेने लगेंगे। फीलिक्स के पेरेंट्स चाहते थे कि वो बिजनेस और ट्रेडिशनल करियर में जाए, लेकिन उसने YouTube को अपना करियर बनाने का रिस्की डिसीजन लिया। और ये वो वक्त था जब लोग YouTube को सिर्फ फन प्लेटफॉर्म समझते थे, लेकिन फीलिक्स के लिए ये एक नई जिंदगी का दरवाजा था। उसने जब जॉब छोड़ी और हॉट डॉग स्टैंड पर काम शुरू किया ताकि अपना कंप्यूटर अपग्रेड कर सके, तो लोगों ने इसे पागलपन कहा। लेकिन जो जुनून होता है उसे दुनिया समझ नहीं सकती। प्यूडीपाई की पहली सक्सेस हॉरर गेम वीडियोस से आई। उसका लाउड स्क्रीमिंग स्टाइल, फनी कमेंट्री और जेन्युइन रिएक्शन लोगों को इतना पसंद आया कि वीडियोस वायरल होने लगे। कुछ ही महीनों में उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे और ब्रो आर्मी का कॉन्सेप्ट सामने आया, जहां हर फैन को ब्रो कहा जाता था। और ये सिंपल वर्ड एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कल्चर बन गया। लोग खुद को इस फैमिली का हिस्सा समझने लगे। प्यूडीपाई सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं, बल्कि एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गया जिसे देखकर लोगों को लगता था कि ये बंदा उनका दोस्त है। उसकी एनर्जी, उसका रियलनेस और रॉ ह्यूमर सिग्नेचर बन गया जिसे पूरी दुनिया पहचानने लगी। 2013 में उसने YouTube का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब्ड चैनल बनाया। तो ये सिर्फ उसकी पर्सनल जीत नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी की डेडिकेशन और प्यार का नतीजा था। मीडिया, मैगजीन्स और टॉक शोज उसका नाम लेने लगे, लेकिन फेम के साथ कंट्रोवर्सीज भी आई। कुछ क्लिप्स मिसअंडरस्टूड किए गए, कुछ जोक्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाए गए, लेकिन फीलिक्स हमेशा अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करता रहा, ट्रांसपेरेंसी दिखाता रहा और अपने ऑडियंस से सच बोलता रहा। ये चीज़ उसे और भी स्ट्रांग बनाती रही। फैंस ने सपोर्ट किया और प्यूडीपाई ने साबित किया कि अगर इंसान सच्चा हो तो दुनिया की कोई कंट्रोवर्सी उसे हरा नहीं सकती। फिर आया गोल्डन एरा, जहां उसने गेमिंग के अलावा मीम्स रिव्यू करना शुरू किया। LWIAY एक ऐसा शो बन गया जहां फैंस अपने मीम्स भेजते और फीलिक्स उन पर रिएक्शन देता। उसका ह्यूमर इंटरनेट कल्चर का हिस्सा बन गया। फिर शुरू हुई आइकॉनिक माइनक्राफ्ट सीरीज, जहां उसने अपने डिजिटल वर्ल्ड को एक इमोशनल स्टोरी में बदल दिया। उसके सैड, फनी और एडवेंचर मोमेंट्स ने लाखों फैंस के दिल जीत लिए। उसने अपने वर्चुअल एनिमल्स को नाम दिए, छोटी छोटी कहानियां बनाई और छोटी चीजों को प्यारा टच दिया। फिर आई सब्सक्राइबर बैटल, जिसने पूरी इंटरनेट दुनिया को दो कैंप्स में बांट दिया। एक तरफ टी सीरीज, एक जाइंट कंपनी, और दूसरी तरफ प्यूडीपाई, एक अकेला क्रिएटर जिसके साथ उसकी आर्मी थी। ये रेस इंटरनेट हिस्ट्री का हिस्सा बन गई। हर शहर, हर कंट्री में पोस्टर्स, बैनर्स और सब्सक्राइब टू प्यूडीपाई के चांट सुनाई देते। लोगों ने ब्रिजेस पर लिखा, वॉल्स पर लिखा, और ये बैटल मूवमेंट बन गई, जिसका मकसद सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि एक क्रिएटर को सपोर्ट करना था। प्यूडीपाई ने कामनेस और मैच्योरिटी दिखाई और कंपटीशन के एंड पर पॉजिटिविटी चूज की और फैंस को मैसेज दिया कि हेल्दी कंपटीशन हमेशा होना चाहिए, नफरत नहीं। फिर उसने अपनी पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी दी, मार्जिया से शादी की, जापान शिफ्ट हुआ, अपनी लाइफ बैलेंस की, और ये सब देखकर फैंस को सीख मिली कि जिंदगी सिर्फ करियर और फेम नहीं, बल्कि इनर पीस, मेंटल हेल्थ और पर्सनल हैप्पीनेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। आज प्यूडीपाई अपनी मर्जी से कंटेंट बनाता है, कभी गेमिंग, कभी कमेंट्री, कभी व्लॉग, कभी नॉर्मल लाइफ अपडेट्स, और लोग अब भी उसे उतना ही प्यार देते हैं, क्योंकि प्यूडीपाई एक एरा है, एक लेगेसी है ऑनेस्टी, पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी का।
और जब हम उसकी डॉक्यूमेंट्री जर्नी देखते हैं तो हमें लेसन मिलता है कि सिंपल बंदा भी दुनिया बदल सकता है अगर वो अपना पैशन फॉलो करे, अपने दिल की सुनाए और दुनिया के डाउट के बावजूद खुद पर यकीन रखे। प्यूडीपाई की कहानी एक रिमाइंडर है कि अगर तुम मेहनत, कंसिस्टेंट और रियल रहो तो तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम्हारी स्टोरी उन लोगों के लिए लाइट बन जाएगी जो अपने ड्रीम्स के पीछे डर के वजह से नहीं भागते। फीलिक्स एक इंसान नहीं बल्कि मूवमेंट बन गया है, प्रूफ कि ओरिजिनलिटी हमेशा जीतती है और अगर तुम्हारा हार्ट क्लीन और इंटेंशन स्ट्रॉन्ग हो तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्यूडीपाई की कहानी हमें यह सिखाती है कि फेम और वेल्थ जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, असली जीत इंसान की ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी में है। फीलिक्स हमेशा सिंपल रहा, अपने फैंस के साथ कनेक्ट रहा, कभी भी एरोगेंस या ईगो को अलाउ नहीं किया। उसने हमेशा अपनी मिस्टेक से सीखा और उनको सुधारा। यही चीज उसे और भी मोटिवेशनल बनाती है। प्यूडीपाई की जर्नी हर उस इंसान के लिए लेसन है जो अपने पैशन के पीछे डर के वजह से नहीं जाता। हर स्ट्रगल, हर फेलियर सिर्फ एक स्टेप है ग्रोथ और लर्निंग का। अगर तुम कंसिस्टेंट और सच्चे दिल से काम करो तो तुम्हारे लिए भी दुनिया के हर स्टेज खुला हुआ है। प्यूडीपाई ने दिखा दिया कि अगर तुम अपनी ओरिजिनलिटी और इंटेंशन स्ट्रांग रखो और अपने पैशन के पीछे लगातार काम करो तो दुनिया के हर स्टेज पर तुम्हारी रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट मिलेगी। प्यूडीपाई के जर्नी से हमें यह लेसन मिलता है कि ह्यूमिलिटी और काइंडनेस कभी कम नहीं होनी चाहिए, चाहे तुम कितनी भी सक्सेस हासिल कर लो। अपनी ऑडियंस और कम्युनिटी के साथ कनेक्शन बनाए रखो और अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते रहो। हर स्ट्रगल तुम्हें और स्ट्रांग बनाता है और तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनाता है। यही असली ग्रेटनेस का मतलब है। अगर तुम अपने दिल की सुनो और कंसिस्टेंट और सच्चे रहो तो तुम्हारे ड्रीम्स सिर्फ अचीव नहीं होंगे बल्कि तुम्हारी स्टोरी दूसरों के लिए लाइट और मोटिवेशन बन जाएगी। प्यूडीपाई हमें याद दिलाता है कि डेडिकेशन, पैशन और पॉजिटिव इंटेंशन से इंसान अपनी जिंदगी और दुनिया दोनों में फर्क ला सकता है। और ये लेसन हर उस शख्स के लिए है जो अपने ड्रीम्स के पीछे डर के वजह से नहीं भागता। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि सक्सेस सिर्फ नंबर्स और फेम का नाम नहीं बल्कि स्ट्रगल, लर्निंग, ह्यूमिलिटी और अपनी ओरिजिनलिटी को फॉलो करना है। और अगर हम ये सब अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें तो हम भी अपनी जर्नी में एक लेजेंड बन सकते हैं।